कैसा प्यारा लम्हा हो, तुम हो मैं हूँ बारिश हूँ, सर्द हवा के लम्स को चखते, एक दूजे को तकते तकते। हेल्थ को लेकर आपके बारे में एक परसेप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, खासतौर पर जिन को लेकर। वालदा के मुताल्लिक आपकी कुछ अर्से पहले उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता था सब खत्म हो गया, अच्छा, जीने की अर्ज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। आई वॉन्टेड टू डाई। हरासगी का सामना किया एक किया कराची, नहीं लाहौर, इस्लामाबाद, कौन सा शहर था? चैनल ही नहीं, बताइए। आई वॉन्ट मेंशन द नेम। पोस्ट डाली थी कि फाइनली एआरवाई की चुड़ैल पकड़ी गई। नहीं, वो ये तो क्या मैंने था? फेसबुक पे डाला था। अच्छा, फेसबुक की तो बात कर रहा हूँ। वो क्या बोलो वजह? पालो या को किसने बताया है? बस आपके किसी न किसी शुभ चिंतक ने बताया होगा। ये मेरा शुभ चिंतक बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, साहबाब के साथ मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में टारगेट सेट करना और फिर उसको अचीव करना और एक बड़ा मकाम पा लेना, ये यकीनन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। चंद लोग ही होते हैं जो अपने टारगेट सेट करते हैं, अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनके लिए जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मर्दों की अगर बात करें तो एक मिसल बड़ी मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन औरतों के हवाले से ये सुनने में नहीं आता, क्योंकि औरतों की कामयाबी जो होती है वो पूरी की पूरी वो अपने खाते में ही डाल रही होती हैं। बहरहाल ख़वातीन जो है, अगर न्यूज़ मीडिया की बात करें तो बड़ी तादाद में न्यूज़ मीडिया में आई हैं। ख़ासतौर पे जब से प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आए तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों से ख़वातीन जो है वो मीडिया में आई, लेकिन चंद एक ही जो है वो बड़ा मकाम बनाने में कामयाब रही। तो उन्हीं में से एक शाइस्ता यूसुफ हैं, जो न्यूज़ एंकर हैं और पिछले 10-11 सालों से फील्ड में हैं, और ना सिर्फ नाम की शाइस्ता हैं बल्कि अपने लहजे में भी बड़ा शाइस्तापन रखती हैं। और ख़ास बात यह है कि मियाँ वाली से जो है वो सफ़र का आगाज़ किया था, मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से फिर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, फिर कराची। और पाकिस्तान के अगर टॉप 5 लीडिंग न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो उनमें से 3 लीडिंग न्यूज़ चैनल्स में इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। न्यूज़ एंकरिंग भी करती रही हैं, प्रोग्राम एंकरिंग भी करती हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त उनका एक सर्कल पाया जाता है जो उनको पसंद भी करता है। इस वक्त वही हमारी मेहमान हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। कैसी हैं शाइस्ता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताएं, 11 साल का ऑलमोस्ट आपका एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ। इस पूरे 11 साल के एक्सपीरियंस को अगर मैं आपको कहूँ कि 2 मिनट में, सॉरी समराइज़ करने 2 घंटे बोल दिया, तो कैसा सफ़र रहा? मियाँ वाली, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। कराची। अच्छा, इस तरह से है कि पैदाइश मेरी मियाँ वाली की है, लेकिन जब मैं 3 अच्छा। साल की थी तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए थे। अच्छा। और अभी आपने इंट्रो में जब कहा ना कि ख़वातीन जो हैं वो सारा क्रेडिट कामयाबी का बिल्कुल। खुद ही लेती हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, अच्छा। क्योंकि मेरी कामयाबी का क्रेडिट जो है वो मेरे वालिद को जाता है। अच्छा। मैं एंकर बनना चाहती थी, मेरी वालिदा इस हक में नहीं थी। वो चाहती थी मुखालिफ कि ना, वो चाहती थी कि भाई पढ़ाई लिखाई कराओ और शादी करो लड़की की और अच्छा। दैट्स इट। तो बिकॉज आई वॉज द सिंगल चाइल्ड और मैं अपने अब्बा की बड़ी लाडली थी, तो मेरे सही। वालिद ने कहा कि ये जो करना चाहती है इसे करने सही। देना है और तुमने इसका साथ देना है। सही। तो मैं अपनी कामयाबी का जो सेहरा है, मैं दैट गोज टू माई फादर। सही। यानी कि फादर ने पुश किया आपको सबसे ज़्यादा। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं मुल्तान से जब जब ऑडिशंस देने जाती थी, मेरे वालिद मेरी मदर को कहते थे तुमने इसके साथ जाना है। अच्छा। और पता नहीं कितने ऑडिशंस मैंने दिए, और हर तो किस दफ़ा तरीके से आपको पता चलता था कि वैकेंसी आई हुई है भाई इस चैनल में और यहाँ पे अप्लाई apply करती करो? थी डिफरेंट चैनल्स पे, फिर कॉल्स आ जाती थी कि ठीक है आप आके ऑडिशन दे दें। अच्छा। तो बल्कि एक एक चैनल पर मैंने 3-3 ऑडिशंस भी दिए हुए हैं। अच्छा। और लेकिन जब किस्मत में लिखा होता है तभी होना सही है। होता है हर काम जो है, तो ठीक बस है। इसी तरह से। तो फिर ये हो गया कि मुल्तान आ गई थी 3 साल की एज में, फिर मुल्तान से आप लाहौर आई फिर और मुल्तान से आप जो लाहौर। है स्पेसिफिक मीडिया ज्वाइन करने के लिए आई। हाँ बिल्कुल, न्यूज़ एंकर बनने के अच्छा, लिए। शुरू से टारगेट यही था कि मुझे न्यूज़ एंकर ही बनना है। अच्छा, मुझे पहले शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो जब मैं दिल पढ़ती नहीं थी और चाहता याद था। करती थी तो समझ नहीं आती थी। सही। 7th क्लास में थी तो शहाब रतनसी को CNN पे देखती थी, और उनको देखकर मुझे लगता था कि यार मतलब ये कितनी मज़े की जॉब है सही। और कितना मज़े का काम है, मुझे भी एंकर बनना है। लेकिन जब मुझे लगा कि डॉक्टर नहीं बन सकती भाई, मेरे बस की बात नहीं है, तो कुछ और देखना चाहिए। फिर वो जो एक 7th क्लास का जो एक ड्रीम था, या जो मैं उस वक्त सोचा हुआ था, फिर मैंने कहा कि इसको जो है वो आगे करते हैं, आगे बढ़ाएं। लेकर चलते हैं। लाहौर से आप चली गई इस्लामाबाद। हाँ। और अब आ गई हैं कराची। कराची। आगे तो समंदर है। नहीं, कराची के बाद वापस इस्लामाबाद भी तो जाया जा अच्छा, सकता है। दोबारा कोशिशें हैं।
नहीं, कोशिशें नहीं है। मैं जहाँ काम कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने अच्छा। काम से, लेकिन वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहान और जहाँ भी और हैं। भी हैं। तो राइट नाउ एज यू नो दैट आई एम न्यूज़ एंकर और बिल्कुल। प्रोग्राम्स करती हूँ, लेकिन परमानेंट एक जिसे कहते हैं ना आपका सही। अपना एक प्रोग्राम होना, वो नहीं है अभी। और अच्छा, उस मकसद चैनल यही को है, ज्वाइन कर, एम अच्छा, यही है। एम ये है कि किसी ऐसे चैनल को ज्वाइन किया जाए जिसका मेन स्टेशन इस्लामाबाद हो। प्रोग्रामिंग एक्चुअली सारी इस्लामाबाद में है ना, सही तो है। बस ये है या कि किसी भी चैनल में हो, बस इस्लामाबाद चलिए। प्रोग्रामिंग इस्लामाबाद। आप मेरा मकसद समझे नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो इंतखाब इस्लामाबाद का वो प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग बस ऑब्वियसली, चैनल कोई भी हो, बस प्रोग्राम मिल जाए। प्रोग्रामिंग। और मेरा घर भी इस्लामाबाद में है अब सही। तो। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं रहने के लिए कौन सा शहर अच्छा है? कराची कैसा इस्लामाबाद, लगा? कराची बहुत अच्छा शहर है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, लेकिन जाहिर है एक वो खौफ रहता ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्नैचिंग हो जाएगी। खबरें, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, मुझे सबने सिखाया भाई मोबाइल अगर मांगे ना तो हाँ, कहें कि ये तो दे लिया ही दो मैंने भाई, आपके लिए था, पहली फुर्सत। ये लीजिए आपके लिए। अच्छा, चलें कुछ अब फ्लैशबैक में चलते हैं, कुछ माजी की तरफ चलते हैं। लाहौर आई, अपना करियर स्टार्ट किया, हर्डल्स कितनी पेश आई? बहुत ज़्यादा, क्या? बहुत ज़्यादा। मैंने एक छोटा सा चैनल था, आई वॉन्ट मेंशन द नेम, और मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने मुझे बुलाया। एक जो उनके बॉस थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा कि नहीं, मुझे न्यूज़ एंकर ही बनना है। "अ, तुम स्क्रीन पर इतनी अच्छी नहीं लगती।" अच्छा, मैंने इस तरह के कमेंट्स भी सुने कि मैं स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगती। तो आपने पूछा नहीं भाई क्या, क्यों नहीं अच्छी लगती? आई डोंट नो, मैं उस वक्त लाइक मुझे समझ ही नहीं आती थी मेकअप कि नहीं मैं करती थी क्या उस करूँ। नहीं, वक्त, या मेकअप भी क्या, करती थी, थोड़ा फिर भी बल्की पता थी, नहीं। क्या वजह थी? नहीं, आई वाज लाइक आई डोंट नो, अच्छा। आई जस्ट कांट फिगर इट आउट कि क्या ऐसी वजह थी। इवन कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि तुम खबरें नहीं पढ़ सकती। सही। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं, इतने ऑडिशंस दिए हर दफ़ा। अच्छा, सिर्फ उसी चैनल में या हर चैनल में कुछ ना कुछ हर्डल्स फेस अच्छा, किए हैं? वहाँ पर मुझे ऑनर नहीं किया उन्होंने। फिर मैं एक और चैनल पर मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑनर कर दिया। 15 दिन मैं गई, 15 दिन मैं नाइट शिफ्ट में, उन्होंने मुझे ऑनर भी किया। लेकिन अचानक हुआ ये कि जिन साहब ने मुझे रखा था, उन साहब की मैनेजमेंट से लड़ाई हो गई। वो और वो साहब छोड़ चले कर गए। गए, तो जिसको उन्होंने रखा था, उन सबको वो उन्होंने सब भी, निकाल दिया, और बिल्कुल। उनमें मैं भी शामिल थी। सही है। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए वैसे भी अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में जॉब करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत मर्द हज़रात के। तो एक ऐसी फ़ील्ड को चुनना जिसमें वैसे भी ज़्यादा मसाइल हैं, ख़ातून होना एक इशू, ऊपर से ऐसी फ़ील्ड का चुनना जिसमें ख़वातीन के लिए और भी ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये किस तरीके से आपने सोच रखा था कि भाई मीडिया की फील्ड में मैं कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि अमूमी तौर पर ख़वातीन इस फील्ड में आने का इतना नहीं सोचती। अच्छा, हम जब कुछ भी कर रहे होते हैं ना, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। मुझे बस ये होता है कि मैंने अपना बेस्ट देना है, और ज़ाहिर है मैंने अपना बेस्ट दिया, अपनी कोशिश मैं करती रही हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज सही। मैं जहाँ पर हूँ। लेकिन मीडिया के बारे में लोग कहते हैं ना कि मीडिया में हर्डल ज़्यादा हैं या प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, इस बात से मेरा इख्तलाफ है। इख्तिलाफ। मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग स्क्रीन पर होते हैं, या हमारी जो लाइफ है वो सोशल मीडिया के ज़रिए परसेप्शन बहुत गलत है ज़्यादा यानी लोगों के सामने होती है, तो ये परसेप्शन गलत है कि मीडिया में जो लोग काम करते हैं या जो ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने क्योंकि एज़ टीचर भी काम किया हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, या अगर आप नर्स हैं, या आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वुमन, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि मीडिया में खातून के लिए काम करना जो है वो मुश्किल है। मेरे ख्याल से आज के दौर में तो ऐसा कुछ भी ठीक नहीं है, है। आजकल के दौर में चले आप कह रहे हैं काम करना जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दूसरे शहर आना, अकेले रहना या हॉस्टल में रहना, ये भी यकीनन एक छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा इशू है ये भी। तो इसको यकीनन, किस तरीके हाँ से फेस हाँ, किया? ये एक बड़ा मसला है, लेकिन मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट इस तरह से था कि एक तो मैं हॉस्टल में नहीं रही। जो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था वो मेरा गुजरा मेरी फूफो के पास, मैं उनके अच्छा, साथ थी। लाहौर फिर में? जी, लाहौर में। सही है। और फिर जब मेरी जॉब हो गई एक्सप्रेस न्यूज़ में, और ज़ाहिर है मेरी सैलरी स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने अपना वहाँ पर फ्लैट अरेंज किया। और मैं क्योंकि इकलौती थी, तो हाँ, मेरे अम्मा अब्बा मेरे बगैर नहीं रह सकते थे। सही है। तो अम्मा, जिसे कहते हैं ना, महीने के 30 दिनों में से 20 दिन मेरे पास ही होती थी। तो सही है। मुझे कभी वो इस तरह वाला एक अकेला रहना अकेला नसीब नहीं रहना हुआ है। नसीब नहीं हुआ, ये कह लीजिए। और दूसरा ये कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है अनम, अनम अच्छा, अफजल, वो अनम अभी अफजल। हम में, जी, अच्छा। हम में होती हैं। तो वो और मैं, हम एक साथ रहते थे।
हम एक अपार्टमेंट शेयर करते थे। वैसे कुछ सुनने में आया था मेरे कि आप कई बेस्ट फ्रेंड भी अनम अफजल थी, और शायद मेरे ख्याल में कोई फड्डा वड्डा भी आपको नहीं से अनम हुआ मेरी था। बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अनम मेरी बहन है, मैं उसको अच्छा। अपनी बहन समझती हूँ, तो उसको बहन अपनी से बहन फड्डा हो गया मानती हूँ। था। हाँ, झगड़ा हुआ था। झगड़े अच्छा। कहाँ नहीं होते। कहाँ नहीं होते। और जब दो लोग झगड़ते हैं हाँ। तो तीसरा जो होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। अच्छा। तो शायद हमारे केस में भी ऐसा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे ने लड़वाया था, फायदा उठाया था। आई डोंट नो। अच्छा। यू डोंट नो। मैं कुछ कह नहीं सकती, सही। लेकिन ये है कि हमारी सारी अब सही चीज़ें जो सही हैं, हो गया हाँ मामला, बिल्कुल अब बिल्कुल बातचीत है, अब सॉर्ट आउट वैसी हो गया, दोस्ती है, बिल्कुल वैसी बहन है। वैसी। लेकिन जाहिर है अब उनकी भी शादी हो गई है सही। और मेरी भी शादी हो चुकी है और मैं अब एक दूसरे शहर सही। में हूँ, तो चीज़ें ज़ाहिर है उस तरह से तो नहीं है, ठीक। लेकिन जो इख्तलाफात थे वो सारे जो हैं वो दूर हो गए हैं, चलिए, वो अच्छा ठीक अब हो जरा गए ये हैं। बताइएगा, आइडियलाइज किसे करती हैं? ओवरऑल बताइएगा, किसको आइडियलाइज करती हैं? इस जैसा बनना है मुझे। इस जैसा बनना है मुझे। चलिए मैं अच्छा। थोड़ा और आपके लिए इजी कर देता हूँ, फील्ड की बात कर लेते हैं। हम्म। किस एंकर को, लेडी एंकर को आप जो है वो आइडियलाइज करती हैं कि भाई मैं ऐसा बनना चाहती हूँ अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद? अच्छा, अगर तो न्यूज़ एंकर की बात करें तो मैं सैयदा आयशा नाज़ को देखती थी, तो मुझे अच्छा। वो बहुत पसंद थी। सही है। और आयशा बख्श को, और एक सना मिर्ज़ा, सही। उनकी जो जिस पिच में और जिस पेस के साथ वो बिल्कुल। खबरें पढ़ती थीं, वो मुझे बहुत फैसिनेट एग्जैक्टली। करता था। तो न्यूज़ में तो वो पसंद है, और प्रोग्रामिंग की जहाँ तक बात है तो नन अदर देन मेहर बुखारी। मेहर बुखारी। यस, वो भी बड़ा नाम है, पारस बिल्कुल। जहाज़ेब और मेहर बुखारी। अच्छा, वैसे आपने जिन 3 न्यूज़ एंकर्स की बात की वो भी आफ्टर ऑल बाद में फिर प्रोग्राम एंकर ही बन प्रोग्राम, गई। हाँ तो इस बिल्कुल। वजह से आप जो है वो उनको सबसे ज़्यादा इस वक्त सोच रही हैं। नहीं, मैं सोच नहीं रही, मैं उनको देखती थी। जैसे अच्छा। होता है ना कि कहते हैं ना कि तुम खबरें देखा करो, खबरें किस तरह से पढ़नी चाहिए, देखा उनको देखो। उस वक्त तो ये भी कहते सही। थे ना कि उनको कॉपी करो, तो वो मैं उनको देखती होती थी, और सही। मुझे इन 3 एंकर्स को का जो एक्सेंट है या जो लहजा है वो मुझे ज़्यादा पसंद था, ठीक। इसलिए। अच्छा, शिफ्टों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम न्यूज़ एंकर्स की जो सबसे बड़ा इशू होता है वो शिफ्ट्स होता है, और नाइट शिफ्ट जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि फांसी की सज़ा दे दी भाई इसको। हाय, मैंने बड़े लंबे अरसे तक और नाइट ये शिफ्ट की हैं जो है सबसे एक्सप्रेस बड़ा न्यूज़ मैंने में। सुना है आपके साथ बड़ा मसला है। हाँ, मैंने 2 साल नाइट शिफ्ट की है किस तरह एक्सप्रेस मैनेज में, किया? बिकॉज़ मैं ट्रेनी एंकर थी, सिंगल थी, कोई टेंशन ही नहीं थी, नाइट शिफ्ट लगी हुई है। इजीली रात को जागना हाँ, कोई इशू नहीं है। आदत पड़ गई थी। लेकिन नाइट इट शिफ्ट में एक वाज़न्ट और भी इशू डिफिकल्ट। होता है ना, बुलेटिन्स कम होते हैं, ब्रेकिंग्स आती नहीं है, तो बंदा फारिग बैठ के क्या करे, क्या करती थी? नहीं, ब्रेकिंग्स आती हैं, ऐसा नहीं है। अब तो उस टाइम जब मैं नाइट शिफ्ट करती थी, धमाके बहुत होते थे। धमाके बहुत होते थे। फिर आपको याद होगा एक धरना हुआ था, हाँ, तो 2014 का। जी, इमरान खान बिल्कुल। साहब का धरना, बिल्कुल। ठीक है, वो रात में उसके हवाले से कोई ना कोई अपडेट आती अपडेट रहती आती थी। रहती थी। फिर आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब, बिल्कुल। वो तो जब तकरीर करना शुरू करते बल्कि थे तो बस वो तो एक सिलसिला अल्ताफ चलता हुसैन ही साहब रहता की था। एक चीज़ बड़ी मशहूर थी ना, पहले उनका सलाम, फिर सबका शुक्रिया अदा करना, फिर जनाब, तिलावत कलाम पाक, जनाब। तो तकरीबन कोई आधा घंटा तो ऐसे ही निकल वो एक जाता था। नागिन डांस भी होता था। वो भी एक म्यूजिक होता था जो बजता होता था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, वो सही कह रही हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता था। नहीं नहीं, मैं इतना लाइक नहीं अच्छा, करती थी, लेकिन वही है टाइम कि निकल उसकी जाता था। वजह से मेरा टाइम टाइम गुजर किल हो जाता जाता था था। ऑब्वियसली। आइज आपकी वीक है तो लेंसेज लगाती हैं। हाँ। सुना एक दफ़ा लेंस वगैरह भूल गई थी, तो किस तरह फिर न्यूज़ पढ़ी? बड़ा अम, इंटरेस्टिंग वाक़या है, मैंने सुना है। अ, अच्छा, ऐसा वैसे कई दफ़ा हो चुका है। अच्छा। मुझे नहीं पता कि आपको कौन से वाले वाक़ये के बारे में पता है। आप बता दें ना, ज़्यादा बेहतर बड़ी रहेगा। डांट डपट सुन के पैनल प्रोड्यूसर से फिर मंगवाए थे घर से, और क्या करना था। ये किया था। नहीं, बल्कि घर से नहीं मंगवाए थे। हमारा ऑफिस था आपारा में। अच्छा। आपारा मार्केट है, तो वहाँ सही। पर एक ऑप्टिशियन था, उसको मैंने कॉल की। अच्छा। और फिर मैंने उसको बताया कि ये आई साइट का नंबर है, तो बस ये फटाफट जो है ना वो आप रेडी करके मुझे प्लीज़ भिजवा दें। उससे, क्योंकि मैंने पहले भी लेंस काफ़ी दफ़ा ख़रीदे हाँ, हुए थे, कुछ ग्लासेस नंबर ऐसे वगैरह होते हैं बनवाती ना जो रही रेडी थी। बने हुए होते हैं। हाँ, तो सही। उसने कहा अच्छा ठीक है मैम, मैं मंगवा कर देता हूँ। तो वो मैं सही। क्योंकि कलर्ड लेंस लगाती हूँ, तो फिर उसने मुझे वो कहीं और से अरेंज करवा के, और उसने फिर मुझे ऑफिस भिजवाए, और फिर मैंने बुलेटिन से पहले जो है वो फिर मैनेज किया। अच्छा, व्यूज़ मेकर प्रोग्राम का तजुर्बा कैसा रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत किसने अच्छा। इस तरफ जो है वो आपको बोला कि इस तरफ आना चाहिए? एक तो ज़ाहिर है इदारे ने मुझ पर एतमाद किया, और सही। उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया जब क्योंकि वो एक प्रोग्राम दूसरी एंकर कर रही थी, और जब वो छोड़ कर गई तो फिर मुझे मौका मिला ये प्रोग्राम करने का। और मेरे लिए ये इसलिए अच्छा था क्योंकि इसने मुझे जितना कॉन्फिडेंस दिया,
जाहिर है 5 एनालिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, आपने उनको मैनेज करना है, हैंडल करना है, आपने उनकी बात भी सुननी है, वो गुस्सा करेंगे, आपने उनको कूल एंड काम भी रखना है, आपने उनसे बात भी निकलवानी है, अपना सही। क्वेश्चन भी मतलब करना है उनसे। तो उसकी वजह से मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी सही। बेहतर हुआ। अच्छा, आपने एक्सप्रेस में काम किया, जी। लाहौर में है हेड ऑफिस, फिर आपने हम न्यूज़ में भी काम किया, इस्लामाबाद में है, लाहौर में रही, इस्लामाबाद में रही, अब आजकल माशाल्लाह से ARY में हैं, कराची में उनका हेड ऑफिस है। इन तीनों शहरों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? लाहौर लाहौर है। जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था लाहौर को छोड़ के जाना, सही। लेकिन इस्लामाबाद की अपनी एक फ़ज़ा है, इस्लामाबाद की अपनी एक खूबसूरती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। और लेकिन वो आप 8 बजे सो भी तो जाता है। हाँ, इस्लामाबाद 8 बजे सो जाता है, और लेकिन अब एक ऐसे शहर में जहाँ पूरी रात जागते हैं लोग। हाँ, जहाँ पूरी रात जागते हैं। देखें हाँ। बड़ा एक वो चेंज हुआ, लेकिन मैनेज हो गया। इस्लामाबाद खूबसूरत है, खूबसूरत है। इस्लामाबाद को आप एंजॉय करते हैं, इस्लामाबाद में आपके पास घूमने फिरने के, नेचर के करीब रहने के बड़े मौके आपको मिल जाते और हैं। फिर सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं वो भी बड़े करीब हैं, बड़े आप करीब है। इजीली अच्छा, जो है आपको वीकेंड्स एक पे जा मज़े की सकते बात हैं। बताऊँ, हम न्यूज़ का जो रूफ टॉप है, अब तो वहाँ पर स्टूडियो बन गया है, सही। लेकिन उससे पहले वहाँ पर चेयर्स रखी हुई थी, लाइक वो कैफ़े वाला एक इन्वायरमेंट था। आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने पहाड़ हैं, बारिश हो रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जिन्होंने सिगरेट्स पीने हैं वो उधर मतलब सिगरेट्स पी रहे हैं, और जिन्होंने खाना खाना है वो उधर खाना खा रहे हैं। तो सही। एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था, बड़ा मज़े का इन्वायरमेंट। सही। तो उस इन्वायरमेंट ने इतना ग्रैब किया कि मैंने फिर वो जिसे कहते हैं ना, लाहौर की याद कहीं पीछे ही पीछे रह गई चली और गई कहीं दिल में ही रह गई। और इस्लामाबाद दिल में बस गया। हाँ, बिल्कुल, इस्लामाबाद दिल में ऐसा बसा कि अच्छा, उसको दोनों भूलना और शहरों की आपने छोड़ना तारीफ मुश्किल कर है। दी, अभी जिस शहर में रह रही हैं उसके बारे में नहीं हुई। नहीं, मैंने पहले ही कहा, कराची बड़ा खूबसूरत अच्छा शहर है, हाँ, मज़े का लेकिन शहर डर है। लगा रहता है, मोबाइल डर चलाया लगा जाएगा। रहता है कि फ़ोन ना छिन जाए, डर लगा रहता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए कि राह चलते हुए, मतलब एक गाड़ी जा रही है, बेटी सही। बैठी हुई है पीछे, स्कूल जा रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसको गोली लग गई है ओए होए। एंड एग्जैक्टली, हाँ, ऐसी शी न्यूज़ेस आती हैं एक्सपायर्ड। बिल्कुल। तो वो ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं कि मैं थोड़ा अपनी, जिसे कहते हैं ना, नक्लो हरकत, वो ज़रा कम ही रखती हूँ। सही। फूडी हैं? फूडी हूँ, क्या बट आई पसंद है? बिलीव इन क्वालिटी, नॉट अच्छा, इन क्वांटिटी। क्वालिटी पे बिलीव स्टेक करती लवर हूँ। हैं, स्टेक लवर हैं। स्पाइसी नॉन स्पाइसी? ब्लैक पेपर कॉर्न, अच्छा। और सारी तरह के, हर तरह टेस्ट बड्स के। पंजाब वाले हैं या अब आ गए कराची वाले? ठेठ पंजाबी। ठेठ पंजाब। पंजाब वाले। तो फिर अपना चाय भी बड़ी दूध पत्ती वाली पीती होंगी और नहीं तो क्या। और अच्छा, बिल्कुल दूध स्पाइसेस भी थोड़े लो होंगे। दरमियाने, दरमियाने, माइल्ड स्पाइसी। माइल्ड, हाँ, माइल्ड स्पाइसी। सही। तो कराची में रह रहकर अभी इधर की स्पाइसेस की आदत नहीं पड़ी? नहीं, यहाँ तो की बड़े बिरयानी, चटखारेदार अच्छा मिलते हैं मैं ना। एक बात बताऊँ, यहाँ के लोग बिरयानी की बड़ी तारीफ करते हैं, मगर मुझे यहाँ अभी अभी पता नहीं, वो ARY में जो भी मैं बिरयानी खाती हूँ वो मुझे भी समझ नहीं आ रही, जो हमारी कैंटीन की बिरयानी अच्छा। है, तो वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई वैसे। वो बनाने वाले पर भी हाँ, होता शायद है। ये भी एक वजह हो वाह, सकती अब है। तो बंस रोड जाए, वहाँ पे एक से बढ़कर एक बिरयानी मिलती है। हाँ, अब मैंने एक वो अल्लाह राजी बिरयानी मंगवाई थी, वो बड़ी अच्छी थी, अच्छा। वो वाइट बिरयानी थी, सही। बीफ बिरयानी, वो बहुत अच्छी बिरयानी थी। को लेकर तो बहुत से मतलब कराची में अगर हम देखें तो हर 2 कदम पे कोई ना कोई बिरयानी का सेंटर खुला हुआ है। हाँ, अच्छा, बिरयानी के साथ साथ वो एक काठियावाड़ी छोले होते हैं, एग्जैक्टली। वो बड़े अच्छे होते हैं, वो भी सही। बड़े यमी होते हैं। अच्छा, माहौल कैसा लगा? कराची का माहौल, इस्लामाबाद का माहौल, मुख्तलिफ है, लाहौर का माहौल? बहुत मुख्तलिफ है। कराची और इस्लामाबाद का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ की पेस बहुत तेज़ है, किधर की? कराची की? कराची की। सही। लाइक जिसे कहते हैं ना, जिसको देखो वो बड़ी जल्दी में लगा हुआ है, काम 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 काम। वो मैंने एक चीज़ नोट की है कि अच्छा। हमारे यहाँ तो ना, आओ यार बैठो, आओ खाना खाएं, चलो यार कुछ मंगा लो, सही। या ये कर लो, वो चीज़ मुझे ज़रा यहाँ कम लगी है। अच्छा, पसंद नापसंद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको क्या फ़र्क लगा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की मीडिया में? पसंद नापसंद इन अ वे, मतलब एक होती है ना कि भाई ये पसंद है, एंकर पसंद है, ये जो है मेल एंकर पसंद है, मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हाँ। या आपके जो ऊपर लोग हैं, पसंद नापसंद की बुनियाद पर तरक्कियाँ हो रही होती हैं या ओवरऑल काम लिया जा रहा होता है, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने फेवर की बात कर लें, मतलब फेवर्स की बात, अच्छा फेवर्स मुझे ऐसा लगा नहीं कभी भी, शायद मैंने सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। मैं हमेशा, मेरी नेचर इस तरह से रही है, वो जो आपने एक घोड़ों की एक ऐनक देखी है, वो उसको यहाँ यूं लगा देते हैं बिल्कुल। ताकि वो सिर्फ सामने देखे, उसे लेफ्ट राइट उसका की फोकस चीज़ बिल्कुल नजर ना सामने आए। रहे। एग्जैक्टली।
सो आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड। सही है। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मुझे जिस शिफ्ट में रखा, जो करवाया, मैंने किया। अच्छा। मुझे लगता था कि ठीक है, अभी मेरी कैपेसिटी नहीं होगी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि मुझे ये चीज़ मिले। आई मैनेज, बट आई वर्कड। मैंने मेहनत की और मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये करना है ना, तो मुझे इसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस भी की है। मैंने उसके लिए, जिसे कहते हैं वो, अखबार की लीड, सुपर लीड पढ़ना, कॉलम्स पढ़ना, चीज़ें देखना, उसके लिए अगर अगले दिन क्या होगा, या मॉर्निंग शिफ्ट है तो मैं जाके डे प्लान लेना सही। न्यूज़ रूम से, असाइनमेंट से, कि अच्छा मतलब मुझे पता हो कि ये चीज़ हो रही है, ये करना है मैंने। वो सब मैंने किया है। सही। हाँ, तो मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि मतलब किसी और को फ़ेवर मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है। ठीक। और हाँ, एक इदारे में, आई वोंट मेंशन द नेम, थोड़ा-सा मैंने एक टफ़ टाइम देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टफ़ टाइम गुज़र गया और फिर उसके बाद अच्छा, मैंने ये जो बहुत अच्छा टाइम भी वहीं देखा। अच्छा, ये फेवर क्या देखा आपने? खवातीन को ही ज़्यादा मिलती है, मर्द हज़रात को भी मिलती मुझे है? ऐसा कभी भी नहीं लगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कभी? मुझे लगता है अली, कि जिस टाइम पर मैंने मीडिया जॉइन किया ना, उस टाइम में वो एंकर्स बड़ी तादाद में रहे ही नहीं। वो हमेशा एंकर्स उतने ही रहे, जिसे कहते हैं ना कि बस वो ज़रूरत पूरी हो जाए, और वो एक्स्ट्रा एंकर्स ही नहीं है सही। कि आप किसी से फेवर ले लेकिन सकें फिर या भी ये वो होता है कर ना, सकें। जैसे कोई मॉर्निंग चाह रहा है तो उसको मॉर्निंग नहीं मिल रही, कोई दिल के करीब है तो उसको मॉर्निंग मिल गई, मैंने ऐसा कोई कभी, इवनिंग चाह रहा है तो उसको इवनिंग नहीं अच्छा, मिल रही। ऐसा होता है कि जैसे कुछ एंकर्स वो लड़ रहे होते हैं आपस में कि यार मतलब मैंने मॉर्निंग करनी है, या इसकी कंसेक्टिव ये शिफ्ट क्यों लगी हुई है, ये चीज़ें सही। होती हैं, बट सही। होती हैं। अच्छा, हरासगी का सामना किया कभी? अम, साफ बात। एक दफ़ा। किया। कराची, नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, कौन सा शहर था? चैनल नहीं नहीं, आई बताइएगा। वॉन्ट मेंशन द नेम। अच्छा। नहीं। हाँ, लेकिन वो कुछ बहुत इस तरह का नहीं था, लेकिन बस जिन साहब की तरफ से हुई थी उन्होंने मुझसे माज़रत भी कर ली अच्छा, थी। बाद में माजरत कर ली जी, थी। उसी वक़्त, उससे अगले दिन ही माज़रत कर ली थी, तो ये स्टार्टिंग करियर था या मिड ऑफ करियर था? आई वॉन्ट मेंशन। अच्छा, फिर भी थोड़ा बहुत हिंट दे दें। नहीं, साफ बात करनी चाहिए नहीं। ना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते वाकया हैं, भूल जाना चाहिए। क्योंकि अगर अगर शायद वो कोई ऐसी चीज़ होती जिससे मेरी साख ख़राब होती, तो मैं ज़रूर इस बात को हाईलाइट भी करती और बताती भी। सही। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं उस चीज़ को मेंशन करूँगी तो किसी और की साख ख़राब होगी। अ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये सही। बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम आजकल के, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों, जो भी इस फील्ड में आते हैं वो शॉर्टकट्स की तलाश में बहुत रहते हैं। आपका जो दौर था या हमारा जो दौर था उसमें इतने शॉर्टकट्स नहीं थे। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो शॉर्टकट से आते हैं ना, शॉर्टकट से आने वालों का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो जो एक, जिसे वो कहते भी हैं ना शॉर्ट होता उरूज, है। वो भी शॉर्ट होता है। ये एक इतना बड़ा फैक्ट है। मेरे वालिद हमेशा एक बात कहते होते हैं कि जो पत्थर जहाँ पड़ा होता है ना, वो भारी होता है वहाँ पे। तो एक तो इसी वजह से शायद मेरे करियर पे 11-12 साल में सिर्फ 3 चैनल्स हैं। मैंने बहुत जल्दी स्विच नहीं किया, सही। क्योंकि मेरे फादर की तरफ से था कि नहीं, आपको चाहिए कि आप एक जगह पर टाइम लगाओ, और मुझे उसका बेनिफिट ही मिला, मुझे उसका नुकसान नहीं हुआ। सही। शॉर्टकट्स आपको कहीं नहीं लेके जाते, शॉर्टकट्स आपको वहीं रखते हैं। क्योंकि आप शॉर्टकट से, मिसाल के तौर पर, आप शॉर्टकट के थ्रू प्रोग्राम ले लेते हैं। जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सामने गेस्ट बैठा होता है, आपको पता है हमारे पॉलिटिशियंस कैसे हैं, आप अगली बात नहीं कर सकते उनको, और जिसे कहते हैं ना कि वो आपको वहीं पर लाजवाब कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, आपको हिस्ट्री नहीं पता, आप कब तक रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे? आप वहीं सही। पर एक्सपोज हो जाएंगे। आप अगर मॉर्निंग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप मिड शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या आप इवनिंग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आपने अपनी मनपसंद शिफ्ट ले ली, उस मनपसंद शिफ्ट में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसे आप हैंडल ना कर पाए, आप एक्सपोज हो गए। ठीक। कौन आपको कब तक कान में बताता रहेगा कि ये पूछो और ये पूछो और ये पूछो? इतनी आप कहीं ना कहीं तो आपकी अपनी भी आपका सही। अपना भी तो इनपुट होगा ना। अच्छा, एक अमूमी परसेप्शन भी है, बल्कि मेरा मुशाहिदा भी यही है, ख़वातीन में आपस में जेलसी बहुत होती है, नहीं, मैंने और एक चीज़, ख़वातीन और मर्द ज़्यादा कंफर्ट जोन में काम कर रहे होते हैं, अगर मैं एंकर बरादरी की बात करूँ। हाँ, ये एक फैक्ट है कि आपके साथ मर्द, कैसा रहा? मेल और फीमेल जब एक साथ काम कर हाँ। रहे होते हैं, लाइक एक शिफ्ट में होते हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल सिर्फ इस हद तक होते हैं कि अगर किसी ने उठना है, जाना है, तो बस ये वाली थोड़ी बहुत फेवर्स का। लेकिन एज फार एज ये कंसर्न है कि फीमेल और फीमेल जो होती हैं, वो उनकी आपस में जेलसी होती है।
भाई मेल और फीमेल एंकर्स की भी उतनी ही जेलसी होती है। अच्छा। मेल एंकर को भी उतनी ही तकलीफ हो रही होती है अगर फीमेल एंकर को कोई चीज़ मिल गई है कि इससे क्यों सही। करवा लिया है क्वेश्चन, इसने पहले से दूसरा क्वेश्चन क्यों कर लिया है, उतनी ही होती है जितनी फीमेल को फीमेल से हो रही होती है। बहुत सी बातें हो चुकी हैं, अब ज़रा ये बताइएगा कि बेस्ट फीमेल फ्रेंड कौन है? ये तो आपने बता दिया, मेल फ्रेंड का बताएं। मेल फ्रेंड्स ऐसा कोई है नहीं अच्छा। मीडिया में। एक बंदा नाराज़ हो जाएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे पास आया था, आपका नाम लेके गया। नहीं, वो जाहिर है जिसे कहते हैं ना अपने बेस्ट हाँ। फ्रेंड का कहा है, तो वो एक होता है ना कि बहुत सारे फ्रेंड्स हों तो सही। उनमें कोई एक बेस्ट, वो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो साथ काम करते हैं उनमें ही कोई सबसे अच्छा दोस्त कौन है अच्छा, जिससे डिस्कस कर सकती हैं आप कुछ, या आप समझती हैं कि मैं उससे फेवर मांगूंगी तो मुझे फेवर दे देगा, मुश्किल या काम है। माजी में कोई ऐसा रहा है? अच्छा, फेवर्स कम ही मांगी है मैंने अच्छा। एंकर से, हाँ, लेकिन भाई अभी आपके जो साथी अच्छा, एंकर है express- फैसल करीम, वो तो सबसे ज़्यादा आपका नाम ले रहे थे पॉडकास्ट में मेरे साथ। फैसल के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो बहुत कंफर्टेबल भी रखता है। मतलब जाहिर है सही है। मैं जब मैंने एयरवाई ये तो ज्वाइन खैर किया, मैंने नाम ले लिया ना, अब नहीं आप नहीं अपना नहीं नहीं, नाम मैं लीजिए। मैं अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। जब मैं एक्सप्रेस में थी तो वहाँ इमरान सनाउल्लाह और जुनैद हलीम, दे वर अच्छा। वेरी गुड, और मेरी बहुत ज़्यादा बनती थी। इमरान सही। सनाउल्लाह से तो ख़ास तौर पर मेरी ज़्यादा बनती होती थी क्योंकि हम दोनों एक शिफ्ट में होते थे। फिर हम में अली सुमरो भाई, सही है। अली भाई, ठीक है, तो उनके साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके साथ वो एक दोस्ती वाला ताल्लुक नहीं, उनके साथ वो एक भाई वाला सही है। ताल्लुक है, तो उनके साथ भी ज़ाहिर है बहुत अच्छी है। और ARY में फैसल इज़ वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है, यानी कि एक नहीं है, कई एक हैं, हाँ, और तो हर वो चैनल में आपको बेस्ट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप कंफर्ट नहीं जोन कह मिला सकते, है। कंफर्ट जोन सही ऑब्वियसली। है। कंफर्ट जोन इसलिए मिलता है कि आप अगले बंदे को आप कंफर्टेबल रखते हैं, बिल्कुल। वेदर दे आर मेल और फीमेल। सही अगर बात है। आप कंफर्टेबल रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है गिव फिर एंड किसी टेक का की बात है ना, दिमाग जाहिर सी खराब बात है, तो जब है आप नहीं, फेवर देंगी तो फेवर मिलेंगी। जाहिर है। एग्जैक्टली। इफ यू आर गुड टू समवन तो बिल्कुल। जाहिर है अगला बंदा भी आपके साथ अच्छा होगा। चलें, हेल्थ को लेकर आपके बारे में एक परसेप्शन ये है कि बहुत ज़्यादा आप जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, खासतौर पर चिन को लेके। हाँ, ये मेरा फ्रॉम स्टार्टिंग है? फ्रॉम स्टार्ट तो नहीं है, अच्छा। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद गई और फिर मेरी शादी हुई तो उसके बाद थोड़ा मैंने वेट गेन किया, ज़रा अच्छा। ज़्यादा वेट गेन ठीक। किया, तो मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि अच्छा मेरा वेट बढ़ रहा है। और इर्द गिर्द लोग भी होते हैं, वो आपको कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हारा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो आप खुद इतना कॉन्शियस नहीं होते जितना लोग आपको लोग कर कॉन्शियस देते कर हैं। देते हैं, ठीक है लेकिन ना। एक और भी चीज़ है कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोट किया जाता है कि भाई लड़कियां स्लिम हों, बल्कि अब तो लड़कों के लिए भी एक्चुअली बोला हाँ, जाता है कि वो हमारी स्लिम फील्ड हों। की डिमांड शायद इस हाँ। किस्म की पाकिस्तान में इस तरह का पाकिस्तान में परसेप्शन ज़्यादा है है। कि वो लड़की हो तो धान पानसी हो, स्लिम बिल्कुल। एंड स्मार्ट हो, लड़का भी जॉ लाइन ज़रूर हो। जॉ लाइन बड़ी क्लियर हो। हाँ। लेकिन अगर आप देखें इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ पर शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। अच्छा, आपस की बात ये है कि जिन लोगों की डिमांड होती है ना पाकिस्तान में कि एंकर जो है वो स्लिम स्मार्ट हो, खुद उनके वजन 100+ होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, खैर, सबसे मजबूत और सबसे पायदार रिश्ता यकीनन माँ बाप का होता है, ठीक है ना। वालदा के मुताल्लिक़ आपकी कुछ अर्से पहले उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उनको खोने के बाद कैसा फील किया? उनको खोने के बाद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे टची एक वो है हिस्सा ज़िंदगी का। मुझे लगता था सब ख़त्म हो गया। अच्छा। मैं बहुत टाइम तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि मैं उनके बगैर अभी ज़िंदा हूँ। अम्मी जब तक ज़िंदा थी तब तक मुझे लगता था कि मेरे वालिद के साथ ज़्यादा बनती है, अच्छा। मैं अपने बाप से ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट नहीं, शायद वो मेरी माँ थी जिस से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, या आप यूँ समझ लें कि वो मेरी बैकबोन थी। मैं बैकबोन। इकलौती थी, अकेली अच्छा। थी, बहन भाई नहीं था, रिश्तेदार भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वही कज़न्स या ये वो सारे इर्द गिर्द आपके झमघट्टा होता है लोगों का, वो नहीं था कभी भी। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये है ना तो सब कुछ है, सही। ये है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये नहीं है तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही। तो मुझे अभी भी मैं शायद 17 जून को उनकी
उनके इंतकाल को 3 साल हो जाएंगे। ठीक। लेकिन मैं अभी तक इस चीज़ को शायद उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हाँ, मुझे लोग ये कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी माँ चली गई, लेकिन तुम भी अब किसी की माँ हो तो तुम ये सोच कर ही अपने आप को संभालो। लेकिन इतना आसान नहीं होता, ये सही। बहुत मुश्किल है। कुछ लिखा वालदा के लिए कभी? कलम साथ नहीं देता, जुबान साथ नहीं दे रही? ब्लॉक लग गया है। लाइक आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू पेंट, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कैसे संभाला दिया फिर? सॉरी? कैसे संभाला दिया अपने आप को आपने फिर? मुझे लगता है शायद मैं अभी तक उस चीज़ से निकल ही नहीं पाई। अच्छा। मैं, हाँ, ये ज़रूर है कि अब मैंने वो मेरे अंदर जीने की अर्ज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आई वॉन्टेड टू डाई। मतलब मुझे होता था कि बस मुझे जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। शायद सही। यही एक तरीका है कि मैंने बस वो एक जो चीज़ है वो थोड़ी कम हुई है कि मुझे ये पता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रहना है, या मेरे वालिद हैं वो उनको मेरे अलावा कौन देखेगा? सही बात। क्योंकि मैं ही हूँ, उनके पास तो मैं ही हूँ ना, तो कौन देखेगा? तो इस वजह से वो एक मरने की जो एक शदीद वो एक चाहत जो थी ना, वो ख़त्म हो गई। वालिद की वजह से एक दफ़ा दोबारा वालिद और फिर बेटी आपको की वजह से शायद सोच मेरी मिली। बेटी ने मुझे ज़िंदा रखा, सही मैं तो बात यही है। कहूँगी। संभलना बहुत मुश्किल था। चलिए थोड़ा अब टॉपिक चेंज करते हैं और अब एक दफ़ा आते हैं, आपने डिजिटल मीडिया पे कुछ दिनों से जो है वो स्टार्ट कर रखे हैं वीलॉग्स वगैरह। ये बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि शायद बहुत पहले करना शुरू कर देना अच्छा। चाहिए था। बहुत से लोगों ने भी कहा कि तुम्हें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन जब आप किसी न्यूज़ चैनल के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो फिर आपके लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बात करना मुश्किल होती है। जब आप स्क्रीन पर सही। होते हैं तो ज़ाहिर है, आप जब पॉलिटिकली किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो आपको एक लाइन लेनी पड़ती है। वो फिर अगर आपके चैनल की लाइन से हटकर हटकर हो हो तो मसला होता है। तो मसला होता है। तो फिर मुझे था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी जॉब पर या मेरे वही पॉलिटिकल व्यूज़ पर फ़र्क ना पड़े। देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग मोटिवेशनल। मुझे सही। लगा कि कुछ मोटिवेशनल करना चाहिए, ऐसी चीज़ जो कि कंस्ट्रक्टिव भी हो, ऐसी चीज़ जो कंस्ट्रक्टिव मेरे लिए भी हो। ज़ाहिर है इन टर्म्स ऑफ सही। मनी, ऑब्वियसली हम जितने भी बिल्कुल। लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि हम थोड़ा बेहतर कमाएं, अर्न बेहतर करें कमाएं और लोगों को और आगे एजुकेट का भी कर सकें। लोगों को। Exactly। एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, कि मेरे माइंड में यही बात थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि कंस्ट्रक्टिव हो लोगों की लाइफ में। अगर कोई मेरा कोई मैसेज देखता है, मेरी कोई वीडियो देखता है, तो उसे एक अच्छी चीज़ अडॉप्ट करे वो, ना कि ये कि मैं ही हूँ हा करके, या मैंने आज ये किया, मैं फ़लाँ जगह गई, मैंने ये कर लिया, सही। मैंने ये ख़रीद लिया, या मैंने ये खाया, या मतलब नॉर्मली लोग वॉशरूम तक के व्लॉग्स लगा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं यार, लेट्स डू समथिंग लेकिन अभी डिफरेंट। आपकी मैं फेसबुक देख रहा था, आपने 19 मार्च को एक पोस्ट डाली थी कि फाइनली एआरवाई की चुड़ैल पकड़ी गई। नहीं, वो ये तो क्या मैंने था? फेसबुक पे डाला था। अच्छा, हाँ, फेसबुक की तो बात कर रहा हूँ, वो कौन सी चुड़ैल? एक्चुअली कोई साथी एंकर पकड़ ली थी? नहीं, वो मैं ही अच्छा। थी। अच्छा, आप ही थी। आप अपने आप को चुड़ैल कह रही थी। एक्चुअली ना मैं जब यहाँ ARY में आई तो मुझे हाँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जगह, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हॉन्टेड हैं, Haunted कुछ है। पॉइंट्स हैं जो हॉन्टेड हैं, यहाँ पर एक अच्छा, चुड़ैल है जो फिर रही ये होती हर है। मीडिया हाउस से हर मुताल्लिक जगह होता है। है, हाँ, बिल्कुल। वो एक्सप्रेस में भी थे ना, तो हाँ। वो एक हवेली की तरह वाली या उसकी तो लुक कोई थी। बिल्कुल एंड जगह पे कोई किचन बना हुआ होगा, हाँ, उससे मुताल्लिक होगा, कोई रूम बना हुआ होगा, उससे मुताल्लिक होगा, मुताल्लिक या वॉशरूम बना हुआ होगा, या कार एग्जैक्टली पार्किंग का एरिया होगा, कोई कोने पे जगह होगी, बस ऐसे उससे ही है। मुताल्लिक नाजिर साहब होता को है। पता ही होगा, वो एक वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था एक्सप्रेस में, सियासी थिएटर। अच्छा। उसका जो स्टूडियो था, तो वो अक्सर लोग कहते थे जो वहाँ से होता है ना, तो उसको उसका ही कोई हमशक्ल आके उसके साथ बैठ सही। जाता है या कुछ भी इस तरह का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इसी तरह की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। तो मैंने वैसे ही वो एक पिक्चर बनाई, वो ज़रा डार्क आ गई बिल्कुल, हाँ। तो मैंने उसको बिल्कुल ही वो एक चुड़ैल पकड़ी गई। करके कि फाइनली वी हैव कॉट द चुड़ैल ऑफ सही है। ARY। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी एज भी कम है और दिखने में भी माशाल्लाह से अच्छी इतनी हैं। कम नहीं है। अच्छा, इतनी कम नहीं है। चले हम बोल देते हैं कि कम है, दिखने में अच्छी हैं। थैंक यू। तो कभी मैसेजेस वगैरह आते हैं बॉक्स पर फेसबुक में? वो बहुत आते हैं। बहुत आते वो हैं। बहुत आते हैं। राह चलते नहीं, राह चलते तो नहीं, वो कोई राह मसला चलते तो नहीं मेकअप हुआ? नहीं किया होता। अच्छा। तो नहीं, राह कोई चलते तो ऐसे तहनीती पैगामात मौसूल होते हैं जिन चैनल्स में काम कर रही होती हैं, वहाँ पर आ जाता है कोई लेटर्स वगैरह? नहीं,
ऐसा कभी कुछ नहीं नहीं ऐसा हुआ? नहीं है। हाँ, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सही। बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह अब तो आते खैर हैं। टेक्नोलॉजी भी बड़ी वास्ट हो गई, लोगों को नंबर्स भी इजीली मिल जाते हैं। हाँ। तो कभी व्हाट्सएप वगैरह आया हो, लोगों ने तंग वगैरह किया हो? शुरू-शुरू में हुआ था, हुआ है। लेकिन अब नहीं। अच्छा, ये थोड़ा-सा लोगों को अक्सर ये नहीं पता चलता कि मैं मैरिड हूँ या नहीं, तो वो अच्छा। अक्सर शादी के पैगामात हाँ, मतलब आए अच्छा, हैं, ये भी अभी तक करते आए हैं। हैं। सही। हाँ, तो मैंने उनको बताया नहीं भाई, असल आई एम में मैरिड असल में एंड लोग मेरी हिम्मत नहीं हारते ना। नहीं, मैं उनको ये बताती साफ हूँ। बात है कि लोग हिम्मत नहीं हारते, कहते हैं कि भाई हिम्मत करते रहो। हाँ, नहीं, वो अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा हमें पता ही नहीं था, आई एम सॉरी फॉर सही। दैट और ये। तो मैं उनको बताती हूँ नहीं, आई एम मैरिड, आई एम सही। हैपीली मैरिड और मेरी बेटी है, सही। तो आप फिर कहीं और ट्राई कीजिए। लिखने पढ़ने का शौक होगा यकीनन, शायरी वगैरह का भी शौक है? है। शायरी करने का शौक भी था, अच्छा। करती भी थी। काफ़ी टाइम से कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ती भी हूँ। कितने शेर लिखे हैं आज तक? कोई अरे खास हो तो मेरे पास जरूर एक ना पूरी बुक बताइए। है, एक अच्छा। पूरी बुक शायद मैंने लिखी हुई है, लेकिन अब वो कितनी दुरुस्त है और कितनी नहीं है, ये तो अब चले कोई टूटे फूटे शेर ही सुना दें। टूटे फूटे शेर मैं नज़्म सुना देती हूँ नज़म आपको। सुनाए बिल्कुल। ये एक नज़्म है जो मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में लिखी थी? हाँ, फर्स्ट ईयर आज में से को लिखी 50 साल पहले? नहीं नहीं, थोड़ा सा कम कर अच्छा, ले। नहीं आप कह रही थी ना एज ज्यादा है। हाँ, इतनी भी ज़्यादा अच्छा, नहीं इतनी ज्यादा नहीं है। है। अच्छा, ये नज़्म कुछ इस तरह से है कि कैसा प्यारा लम्हा हो, मुझे बारिश बड़ी फैसिनेट करती है। अच्छा। तुम हो मैं हूँ बारिश हो, कैसा प्यारा लम्हा हो, तुम हो मैं हूँ बारिश हो, सर्द हवा के लम्स को चखते, एक दूजे को तकते तकते, यूं ही लम्हे बीते जाएं, साथ खड़े हम भीगे जाएं, खामोशी से दिल ये पुकारे, हाथों में हो हाथ हमारे, काले बादल के झुरमट में आंखों में हम आंखें डाले, दिल बेताब बुझाना तेरा, तुमसे यूं शर्माना मेरा, आंखें बात बताती हूँ और सांस कहानी बुनती हूँ, आंखें बात बताती हूँ और सांस कहानी बुनती हूँ, दिल धड़कें और सांसें गूंजें, जैसे शोर मचाएं गूंजें, दोनों की हो एक सदा, रुक जाए यहीं पे वक्त जरा, पर वक्त ने किसकी मानी है, ये तो बहता पानी है। जबरदस्त। ये परवीन शाकिर की एक्सटेसी से मुतासर होकर मैंने लिखी थी। बहुत जबरदस्त है। और भी कुछ लिखा है? लिखा है, लेकिन अभी तो शायद याद भी अभी नहीं वो होगा। मौसम भी नहीं है ना हाँ, बारिश वाला। मौसम भी नहीं है। हाँ, मौसम भी नहीं है, और कराची में तो आपको पता है इन सही। दिनों में गर्मी भी बहुत है, तो वैसे ही बंदे को कुछ समझ नहीं सिंगर कौन सा आती। पसंद है? सिंगर कौन सा पसंद है? एक है अंकित तिवारी। समझ ही नहीं पता, वो क्योंकि एक मैं ज्यादा शौकीन नहीं हूँ ना गाने सुनने का। अच्छा, अंकित तिवारी, मुझे उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो अच्छा। उनके गाए हुए गाने मुझे अच्छे लगते हैं, और अरिजीत तो आपको पता है वैसे ही सबको पसंद है। तो सही। बेसिकली मुझे सिंगर से ज़्यादा ना मुझे फैसिनेट करता है कि कोई भी गाना क्लिक कर जाता है, तो इट डिपेंड्स। सही। जिंदगी का कोई यादगार वाकया जो आज तक याद हो? आज तक याद हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी हो। अच्छा हो और बुरा हो। अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे हैं, शायद इस वक्त जहन में ना आए, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे मेरी लाइफ थोड़ी नहीं बल्कि शायद ज़्यादा चेंज की, मेरी करियर लाइफ चेंज की, और वो वाक़या था एपीएस का वाक़या। सन एपीएस बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा। जी, मैं नाइट शिफ्ट में थी, नाइट शिफ्ट से मुझे जिसे कहते हैं ना ताज़ा ताज़ा, मॉर्निंग शिफ्ट में आई थी, एंड आई वाज सोलो, और अचानक से खबर आई कि इतने कुछ दहशतगर्द एक स्कूल में घुस गए हैं। खबर स्टार्ट की, 3 बच्चे, 10। बल्कि मुझे भी याद है 2-3 घंटे तक तो सिर्फ यही आ रही थी खबर कि बस दहशतगर्द दाखिल हो गए जी, और 30, फायरिंग की आवाज़ें आ हाँ, रही हैं। जी। तो मैं वो 30 बच्चे मैंने जब पढ़े, तो मैं आई वाज स्टार्टेड ट्रम्बलिंग। मैं कांप मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक तो मैंने क्योंकि मैंने टीचिंग की है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। मुझे वैसे ही बच्चे बहुत पसंद हैं, तो और मेरा एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि इसे अच्छी चीज़ कह लें या बुरी चीज़ कह लें, कोई चीज़ अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो मेरे सामने वो एक पिक्चर बन रही होती है। So सही। when I was picturizing unintentionally 30 dead bodies of kids, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मुझे फिर ज़ाहिर है उठा दिया गया, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं रही कि मैं मज़ीद उसको
मैं खबरें पढ़ती या मैं ब्रेक करती, क्योंकि मेरी कंडीशन इस किस्म की हो गई। सही। और उसकी सज़ा शायद मुझे फिर इस तरह से मिली कि मैं दोबारा से नाइट शिफ्ट में भेज दी गई। अच्छा, और मैंने उसके बाद मज़ीद 1 साल तक नाइट शिफ्ट की। ठीक। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसने मुझे अंदर से भी हिलाया और जिसने मेरे करियर को भी, जिसे कहते हैं ना, वो एक शायद एक लॉक लग गया उस वक्त। दैट इज़ द थिंग कि जिसको मैं याद करती हूँ, और अब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, लेकिन वो तो एक मैं रियल इमोशंस है ना आपके। रियल इमोशंस थे। बाद में मुझे याद है बहुत सारे चैनल्स ने रोते हुए एंकर्स की प्रोमोज भी बनाए। बल्कि मैं जिस चैनल में उस ज़माने में था, मेरी साथी एंकर भी बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कोलो पालो के जो कोट्स हैं, वो अक्सर वक्त आप अपने डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर करती हैं, उसकी क्या कोलो वजह? पालो या को किसने बताया है? बस आपके किसी न किसी शुभ चिंतक ने बताया होगा। ये मेरा शुभ चिंतक बिल्कुल नहीं था। अच्छा। कोलो अच्छा, पाओलो कोएलो। पाओलो कोएलो। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, ये इसका नाम आपको याद होगा, एक हमारी जो सीएम पंजाब है, उन्होंने भी एक दफ़ा शायद लिया था, वो गलत अच्छा। लिया था। एक्चुअली स्टोरी ये है कि मैं न्यूज़ रूम गई हाँ। एक्सप्रेस के, उमैर भाई बैठे हुए थे और मेरे साथ वो एक हमारी पैनल प्रोड्यूसर थी अनम मलिक, वो भी सही थी। है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी किताब जो है वो किसकी किताब ज़्यादा पढ़ता है ना। तो वो अचानक मेरे मुंह से जज्बात में निकल गया कि मैं कोलो पालो की किताबें बड़े शौक से पढ़ती हूँ अच्छा। और उसकी कोट्स लगाती हूँ। तो वो वहाँ से जनाब, जिसे कहते हैं ना, अब वो मुझे जब देखते हैं और मैं कोई कोटेशन पाओलो कोएलो की हाँ। लगाती हूँ तो वो कहते हैं कोलो तो कोलो पालो। पालो। क्योंकि वो यानी उस पाओलो दिन कोएलो जो है वो कोलो पालो बन गया। कोलो पालो बन गया। सही अब है। मतलब मैं अगर जब भी पाओलो की कोई भी चीज़ लगाऊंगी ना, तो वो नीचे कोलो पालो ही होगा। 3-4 मैसेजेस कोलो पालो के ज़रूर होते हैं। सही है। तो तो ये कहानी है इसके ये पीछे। स्टोरी है एक्चुअली पीछे इसकी। और अभी भी मुझे, मेरी जो दोस्त है अनम मलिक, वो तो मुझे इस बात पे बहुत तंग भी करती हैं और बड़ा जलील करती हैं इस बात पे। कोई मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? अच्छा, जो लोग इस फील्ड में अब आना चाहते हैं तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि मेरे बिल्कुल नहीं ख्याल आए। से इतनी सैचुरेशन हो गई है कि अब बिल्कुल ही ना आए, डिजिटल मीडिया की तरफ जाएं। सही हाँ, है। एक और बात जो हम अभी दरमियान में कर रहे थे, शॉर्टकट्स। वो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, खुदा के वास्ते शॉर्टकट्स ना ढूंढें। एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपने सीनियर्स की इज्जत करना सीखें। ये एक जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इसका फुकदान है नई जनरेशन में। उनको लगता है कि बस यूनिवर्सिटी से निकले और बस जनाब उनको सब कुछ आता है। वो आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक 15 साल एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा हुआ है और एक यूनिवर्सिटी से निकला हुआ बच्चा बैठा है, वो अपने आप को उस 15 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से जो कंपेयर करना शुरू कर देता है ना, मुझे लगता है एक तो वो नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन करना छोड़ दें। सही। कंपटीशन करें, लेकिन आप अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन करें। आप अपने आप को अगले दिन, जिसे कहते हैं ना, आप कोशिश करें कि आप पिछले दिन से बेहतर हों। आप अगले दिन के लिए मज़ीद तैयारी करें, लेकिन अपने आप को ही टफ टाइम दें। मेरे ख्याल में वही आमिर खान वाली बात आ जाती है कि सक्सेस के पीछे मत भागें, बिल्कुल। आप प्रोफेशनल बन जाएं, जी, खुद कामयाबी आपके कदम पे होगी। एग्जैक्टली। मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और मैं इसी फॉर्मूले पर हूँ। चलें, थैंक यू सो मच शाइस्ता, आप Welcome. हमारी मेहमान बनी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी कि अच्छा। मैं किसी पॉडकास्ट में गई हूँ। सही तो आई है। होप कि और एवरीथिंग इंशाल्लाह गोज़ फ्यूचर में भी वेल फिर वेल। आपको कभी ना कभी दोबारा जहमत देंगे। इंशाल्लाह, ठीक है, ज़रूर, चलें, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।